इतना खुशी लगता है कि अपने भाई से मिलने के लिए, आप सबसे मिलने के लिए मैं आज अपने हृदय से अलग बार धन्यवाद देता हूँ। जिस रीति से आप लोग अपने पादी के साथ, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर कार्य में आगे बढ़ते जाता है। मेरा पूरा विश्वास है बहुत कुछ आप जो अभी नहीं देखता है, शायद नहीं जानता है, परमेश्वर आपको लेकर करना चाहता हो, करेगा परमेश्वर। मसीह कहते हैं whether you eat, whether you drink, do all things for the glory of God. 1 Corinthians 31, चाहे हम खाए चाहे पिए, जो कुछ करे परमेश्वर की महिमा के लिए। अगर परमेश्वर की महिमा को देखना चाहता है, परमेश्वर की महिमा के लिए करे, अपना महिमा नहीं, किसी के महिमा नहीं, परमेश्वर महिमा के लिए। परमेश्वर अपना महिमा के लिए बहुत कुछ किया हमारे जीवन में, हमारे बच्चों में, हमारे परिवार में, और आज भी करता है। मसीह की जय। आज मैं बहुत प्रार्थना किया है और जो वचन परमेश्वर मुझे दिया है, मुझे पूरा विश्वास है ये वचन को लेकर परमेश्वर बहुत कुछ करना चाहता है आपके जीवन में और आपको लेकर करना चाहता है। और आज का जो शीर्षक है गोइंग डीप, गहरे में जाओ, गहरे में जाओ। किसी ने कहा shallow waters will find shells, in deep waters will find pearls. गहरे में जाओ, गहरे में जाओ। मैं जब फिजी में रहा, इंडिया के एक पास्टर जी मेरे घर पे आया, मुझसे बहुत विनती करने लगा, बोले ब्रदर इज़ेकियल हमें समुद्र के किनारे लेके जाओ, हमें समुद्र के किनारे लेके जाओ। उस वजह समुद्र बहुत दूर है, 1 मील पर मैं समुद्र मेरे घर के साथ मैं लेकर गया और मैं देखता पानी में जाने लगा, देखता पानी में जाते हैं और गहरा में जाने लगा। हम घबरा गए, हम लोग कोई तो नहीं, तो कौन हालत में रहा, वो गहरे में जाता है, गहरे में गया, रुक गया, पानी उठाई से स्वर्ग को देखता है, प्रार्थना करना पड़ता, मेरे हाथ में आंसू नहीं देता, गहरे में और लौट के आया, मैं देखता उसका चेहरा ऐसे नहीं, परमेश्वर के आत्मा जैसे आशीष ना, प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, ना खुशी में, इतना आनंद में। मैं सोचा घर में रहकर मैं कभी इस ढंग से नहीं प्रार्थना है, गहरे में गया। आज मैं परमेश्वर वचन पढ़ना चाहता हूँ। अगर आपके पास बाइबल है, लूका रचित समाचार अध्याय 5 1 से 10, Gospel of Luke chapter 5 1 to 10। मैं हिंदुस्तानी में पढ़ूंगा। जब भीड़ परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी, वह गणेशगढ़ की झील के किनारे पर खड़ा था। ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी। मछली उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नाव में से एक पर 2 समुद्र की थी। चलकर उसने उससे विनती की, किनारे से थोड़ा हटा ले जाए। तो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो समुद्र से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। समुद्र ने उसको उत्तर दिया, ए स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की, कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया, बहुत
मछलियां घेर लाए और उनके जाले फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया, यहाँ आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वह डूबने लगी। यह देखकर समन यीशु के पांव पर गिर के कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियां के पकड़े जाने से उसके और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। वैसा ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी समन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। यीशु ने उससे कहा, समन से मत डर, अब से तुम मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। मसीह की जय। परमेश्वर ने वचन पर आशीष दे। प्रभु यीशु ने उनके बारे में देखा, रात भर जाल को डाले, कुछ न पकड़ा। उनके दशा को देखा, उनके बोझ को देखा। प्रभु ने कहा, गहरे में जाल डालो, गहरे में जाल डालो, गोइंग डीप, गहरे में जाल डालो। गहरे में जब डाल किया, इतने मच्छियां भर गए कि जाल फटने लगे। तो दूसरे साथियों को जो नाव पर थे, मछली पकड़ते थे, उनको सहायता मांगा कि आओ लेके जाओ। वे भी लेके गए। गहरे में जाल डालो। प्रभु ने बाद में कहा, उनको शिक्षा दिया, उनको कुछ सिखाया, फिर कहा, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। बस ये सच्चे रूप में और गहराई है इसमें कि आज परमेश्वर हमें भी गहराई रूप में ले जाना चाहता है। जॉन 14:12 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैंने किया वो काम करेगा। और ये भी बताया, इससे बड़े काम भी करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। इससे बड़े काम भी करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। आज परमेश्वर उसमें से कुछ शिक्षा को देता है कि पहले पर परमेश्वर बड़ा काम हमारे जीवन में करना चाहता है, हमारे आत्मिक जीवन में करना चाहता है। तो परमेश्वर लेकर हमें बड़ा काम करेगा। मसीह की जय। गहरे में जान डालो। मैं बाइबल कॉलेज में था, मैं बाइबल सीखता रहा। परमेश्वर वचन करता है। यीशु ने कहा, मेरे नाम से प्रार्थना करो, चंगा हो जाए। मुझे याद है, मैं कुछ ऐसे डिसेबल पीपल लोग रहा, वृद्ध अवस्था में रहा, उनके पास गया, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया कि चले लो, नहीं चला। बोला, यीशु मसीह ने बताया प्रिया करो, चली लगी, नहीं चला गया। तो परमेश्वर दिल से बात कर रहा है, इसी के बड़े बड़े काम भीतर होना चाहिए। मसीह जय। भीतर हो जाए तो बड़ा काम भीतर से होगा। तुम्हें देखा परमेश्वर। मसीह की जय। आमीन। गहरे में जा रहा हो। आज 3 विषय में बात करना चाहता हूं। गहरे में परमेश्वर के प्रेम के गहराई में जाना जरूरी है। हमारा जो प्रेम है कभी कच्चा रहता है, कभी अच्छा रहता है, मुश्किल से सच्चा रहता है। परमेश्वर प्रेम सच्चा है, मसीह और अच्छा रहता है। रोमन्स 5:5 में लिखा है, The love of God is shared abroad in our heart by Holy Spirit. परमेश्वर का जो प्रेम है पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे आत्मा दिलों में आता है, और कोई रास्ता से नहीं, कितना मुझे जाने से नहीं, इतना बार जानने से नहीं, पादी बनने से भी नहीं। परमेश्वर का प्रेम है पवित्र आत्मा द्वारा हमारे आत्मा में आता है। मसीह जय। और हमारा प्रेम परमेश्वर प्रेम बहुत फर्क है।
और परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का प्रेम हमारी आत्मा में रहे। मसीह की जय। प्रभु मसीह ने चेलों से बताया कि जाओ, अभी नहीं प्रचार करना, सबर करो, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, मेरा प्रेम तुम्हारे अंदर रहेगा, तुम मेरे गवाह होगे। मसीह की जय। पवित्र आत्मा द्वारा, और पवित्र आत्मा द्वारा प्रेम हमें लेना बड़ा जरूरी है। मसीह की जय। आमीन। और परमेश्वर का प्रेम है, वो प्रेम हमें और गहराई मिलता है। मसीह की जय। परमेश्वर के प्रेम में गहराई है, तो गहराई मिल जाए, प्रेम की गहराई में। उसके प्रेम में सबसे भारी चीज है, बहुत जरूरी चीज है मसीह जीवन में। परमेश्वर प्रेम में क्षमा है। मसीह की जय। परमेश्वर में क्षमा है। जो परमेश्वर प्रेम को ढंग से किया, वो जगत से प्रेम किया, सबसे प्रेम किया, अपना यीशु को दे दिया, अपना यीशु को दे दिया पाप के बलिदान के रूप में, ताकि जो कोई यीशु मसीह को विश्वास करे वो कभी नाश ना हो, अनंत जीवन में। वो दे दिया, प्रेम से दिया, खुशी से दिया, अपना मसीह दे। यीशु का प्रेम देखो, वो प्रार्थना किया, वो जानता है क्रूस पर मरना है, कुछ पर बलिदान होना, कुछ पर दुख उठाना एक ऐसा चीज है, वो दुखी की बात है, वो कड़ा चीज है। वो अलग होकर प्रार्थना किया, ये परमेश्वर मेरा इच्छा नहीं हो, आपकी इच्छा पूरा। परमेश्वर इच्छा पूरा किया, अब क्या आपको दे दिया क्रूस पर एक बलिदान के रूप में, हमारे पापों को लेकर, सबके पापों को लेकर पाप के बलिदान के रूप में दे दिया यीशु से। और साथ साथ ये भी ख्याल करना, उस प्रेम में गहराई है। हम हमारे सब प्रकार की बीमारियों को लेकर, सब प्रकार के रोगों को लेकर, सब प्रकार के बोझ को लेकर, सब दुख को लेकर ये बलिदान हुआ। इसे घोड़े खाने से आज हम चंगाई पाते हैं। मसीह की जय। प्रभु से ने कहा, बारी बोझ से मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और जो कि मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं दूंगा। मसीह की जय। आमीन। और साथ साथ ये भी प्रार्थना किया उनके लिए जो उसको क्रूस पर चढ़ाया, जो सताया, जो मारा, जो टूका, ये हमारा पिता परमेश्वर इन्हें क्षमा कर दो, नहीं जानते क्या करते। मसीह ने जो उसको दुख दिया, उसको मारा, उसको टूका, उसको मरने दिया, उसके लिए प्रार्थना किया, ये हमारा पिता इन्हें क्षमा कर दो, नहीं जानते क्या करते। आज प्रभु सिंह ने कहा हमें भी ऐसे करना है। वो प्रेम, परमेश्वर का प्रेम हम लेकर हम क्षमा कर सकता है, अपना प्रेम से नहीं कर सकता है। मसीह जय। आमीन। अपना प्रेम से नहीं कर सकता है, पर हमें भी एक दूसरे को क्षमा करना है। मसीह जय। आमीन। आज हमारे पारिवारिक जन, हमारे जो नहीं जानते, हमें उन्हें क्षमा करना है। मसीह जय। आमीन। और क्षमा करता है, जो प्रभु मसीह ने क्षमा किया, क्या होता है, वे सब परमेश्वर के होंगे। मसीह जय। पतरस खड़ा हुआ प्रचार किया, तुम जिसने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया वही हमारा मुक्तिदाता है, उस पर विश्वास करो, पश्चाताप करो। इस तरह से चाहे लोग विश्वास किया। मसीह की जय। क्योंकि यीशु मसीह प्रार्थना किया, क्षमा का प्रार्थना किया। परमेश्वर प्रेम में क्षमा है। मसीह की जय। आमीन। और क्षमा का प्रार्थना में करना बहुत जरूरी है। अगर गहराई में परमेश्वर में लेके जाना चाहता है कि हम क्षमा करना सीखे, मसीह जय। यीशु मसीह की तरह हम क्षमा करें। चार्ल्स नाम, चार्ल्स को ना, उसको मार दिया ना, मर गया बेचारा। वो अपने मरने को नहीं डरता, सच्चाई को प्रकट करता रहा, मार दिया। मेरे सर्विस मैंने देखा, उसकी पत्नी ने बोला, गॉड मैं क्षमा करता हूँ, उसके क्षमा करता हूँ। मसीह जय। आमीन। क्षमा करो। और आप क्षमा करा नहीं सीखा है तो बहुत शेर हो, तो उसमें बहुत गहराई में जाना है। परमेश्वर प्रेम में गहराई है, और हमें परमेश्वर चाहता है इस गहराई में ले जाए। मसीह जय। कि एक दूसरे की क्षमा करें,
जो हमारे साथ कुछ भी करता है क्षमा करे, कड़ा चीजें मैं भी किया। मैं पहुंचा था प्रेम मिला, मुझे याद है मैं प्रभु यीशु मसीह को लिया, मैं असली में मरता रहा और बगल में मेरा काका यीशु मसीह को लिया। मैं उसके ऊपर गुस्सा रखता रहा, मेरे भाई को चेस ले जाता रहा, मगर मैं नहीं जानता, मेरी प्रार्थना करता रहा। रात को सुनता रहा, वो आवाज आए, मैं गाली देता रहा, प्रार्थना वो मेरे लिए क्षमा को प्रार्थना करता है। पर एक चीज बताया हमने, जीसस के आपकी मदद करे, इतने बार बताया, जीसस आपके सके सहायता करे। मुझे याद है वो रात में कभी नहीं भूलेगा, अक्टूबर महीना 1964 बुधवार के रात मैं ऐसा महसूस किया, 9 बजे रात के समय मैं सोचा कि मैं मर जाऊंगा। मैं 19 नहीं कह रहा, मैं नहीं चाहता मरने के लिए। मुझे याद आया, अभी मैं जानता हूँ होली स्पिरिट ब्रिंग्स रिमेम्बरेंस, कुछ नहीं जानता, याद आया जीसस सके अच्छा करे। मैं बोला जीसस हमें बचाएगा, मैं नहीं मरना चाहता, ऐसे भी बोल दिया। और मैं पहला रात अच्छा से सोया, मैं नहीं जानता, ऐसा बोला और सवेरे मैं उठा 6 बजे। एक आवाज आया मेरे दिल में, परमेश्वर एक है, उस स्वर्ग में है, उसमें चेत जाने लगा। उसी के क्षमा का प्रार्थना किया, चेत जाने लगा। सबको देखता है कि चेत बराबर जाए, पवित्र आत्मा से भर गया ना, परमेश्वर प्रेम हमारे जीवन में कि मैं यीशु मसीह के सब कुछ कर सकता हूँ ना। और परमेश्वर वचन को सीखता रहा, मेरा पाते हुए सिखाता रहा बच्चे, अपना क्रूस उठाओ, अपना दुख उठाओ और यीशु मसीह की सेवा करो, मसीह की जय ना। जो भी अपने माता पिता को मुझसे ज्यादा प्रेम रखता है, मेरा योग्य नहीं, सब सिखाया है। क्रिसमस के समय मेरा ग्रैंड फादर दाता बोलता वो घर पे और 9 बजे रात मैं मेरा भाई घर पे जाने लगा। घर के दरवाजा पर वो बैठा हुआ, बोले बाबू चेस निमित्त घर बीत नहीं सकता है, चेत जाना होता जीसस बोलता है चेत बन नहीं सकता, वैसे तो निकलना पड़ेगा। और मैं घर में बहुत मुख्य चल रहा, मेरा माँ 14 ईयर्स के रात गुजर गया, मैं भोजन बनाता रहा, मेरा छोटा भाई पिताजी करना करता, 4 brothers 3 sisters, 2 साल में किया, बड़ा भाई शादी कर लिया, ठीक हो। ऐसे समय में सबके बारे में सोचता है, रोज भाई बहन गहरा बहुत प्रेम आज भी है। टाइटस आपके नहीं बोले जाता, आप मैं पिता को क्षमा किया, मेरे पिता को क्षमा किया, एक परमेश्वर छोड़। मैं पादी काम शुरू किया नागवा में, मेरे ग्रैंडफादर आया मुझसे मिलने के लिए, बोले बाबू राइट काम करा, यीशु मसीह ने छोड़ा, बोले हम यीशु मसीह सेवा करता है, वो ब्रिटिश स्टेट में केयर टेकर ना। मैं क्षमा किया, ग्रैंडफादर को क्षमा किया, मैं पिताजी को क्षमा किया, पाया उसने नया काम किया, इसमें हम जंगल भी काटा, सब पैसा ले जाकर मेरे पिता को दिया, मैं बाबू को दिया, मेरे पर पैसा भी दिया। और मेरा पिता मैं अपने परिवार में प्रार्थना करता है, क्षमा का प्रार्थना करता है, सबके मेरे परिवार में सब आगे प्रभु में मसीह की जय। जल्दी की बात है, 78 में मेरा छोटा बहन था, पाती साहब जानता है, तो सुना गया कि वो सब चेत जाने लगा, तो बहन से बात किया, बहन चेत जाता, अरे भैया मैं चाहता रहा बहुत आगे और एक चीज बताया, भैया हमारे एक लड़का विनय की प्रार्थना करना
वो भी नहीं जाने। सोचा बड़ा स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन है ना कि देखो इसके बाद एक बोझ है अपने बेटा के प्रति जो नहीं जाने। मुझे आज हमारे पास बोझ रहना चाहिए अपने लव वंश के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवारिक जन के लिए, अपने प्रेमियों के लिए। वो लोग नहीं जाने। प्रभु यीशु से प्रार्थना किया, ये हमारे पिता इन्हें क्षमा करो, नहीं जानते क्या करते। वे सब मसीह की ओर है। मसीह की जय। परमेश्वर को प्रार्थना सुना। हमारे प्रेम में गहराई होना चाहिए। मसीह की जय। क्षमा करना चाहिए। आमीन। अभी हम इतना सीख गया, कोई गुस्सा भी जाए हम उसके क्षमा करते। गुस्सा जाए ना, गुस्सा जाए बीच में सीखा भी नहीं करता था पहले, अभी गुस्सा जाए अपना परमेश्वर क्षमा करो, आशीष दो। भाभी ने चीज सिखाया, प्रभु पढ़ो, ब्लेस देम केस नोट, ब्लेस देम केस नोट, आशीष दो उनके, साथ में दो। मसीह जय। प्रभु यीशु से प्रार्थना कर सिखाया, क्षमा करो परमेश्वर नहीं जानते। और आज हमें जानना बड़ा जरूरी है कि गहराई। जॉन 15:13 में प्रभु यीशु मसीह ने बताया, greater love is no man than this, man lay down his life for his friend। बोले इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, अपने मित्रों के अपने प्राण दे रहे। हम लोग कभी सोचता है हम लोग क्रिश्चियंस है और सबके हम लोग दूसरा कल्चर देखता है। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर प्रेम है। उनके बारे में परमेश्वर बोले हमारा फ्रेंड्स है। बोले प्रभु यीशु मसीह पापियों से प्रेम करता है, पापियों के लिए आया है, पापियों के लिए भाया को चाहे कितना भी कैसे क्षमा करो, गहराई में जाए। मसीह जय। प्रेम की गहराई में क्षमा है, और हम क्षमा करेंगे बहुत सी मछली पकड़ लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जाल पड़ते लगेगी। अब पार्टी के साथ कोई ग्राउंड में जाना पड़ेगा शायद। मसीह जय। परमेश्वर वचन दिया, हमसे बात किया, आपसे बात करता है। मसीह जय। जो कुछ हुआ सेटिस्फाई नहीं हो, बहुत कुछ परमेश्वर करना चाहता है। आमीन। मसीह जय। शैतान के मौका नहीं दो, परमेश्वर को मौका दो। आत्मा के कार्य प्रेम की गहराई, प्रेम की गहराई। देखो बाइबल में प्रेम की गहराई बहुत रूप से दिखाता है। जून 1:120 में लिखा है, परमेश्वर प्रेम में बना रहो। जैसे उन्नति करते जाता है, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के प्रेम में बना रहो। कि परमेश्वर प्रेम में एकदम बना रहे। मसीह की जय। अन्य भाषा बात करते हुए पवित्र आत्मा प्रार्थना करते, तो प्रार्थना करते रहो। ये आधा घंटा प्रार्थना करो, अपना प्रेम में देखना कैसे डिफरेंट होती है, उसके प्रेम में भी बना रहेगा। मसीह जय। और जब बाइबल लिखा है जॉन में है, परफेक्ट लव कास्ट आउट ऑल फियर। सिद्ध प्रेम जो है सब तरह के डर को दूर कर देता है। अब आत्मा में सिद्ध प्रेम, परफेक्ट लव कास्ट आउट ऑल फियर। सब प्रकार के डर, चाहे इंसान से चाहे शैतान, वो मरे दिन नहीं। अब परफेक्ट लव हो जाता है। मसीह की जय। प्रेम में गहराई है। मसीह की जय। आमीन। प्रेम में गहराई है। प्रेम में गहराई में रहो, तो गहराई में जा रहे परमेश्वर में काम आ जाएगा। आपके काम में सबको काम आ जाएगा। मसीह की जय। हमारे प्रेम लोग बहुत जन परमेश्वर जान जाएंगे। मसीह की जय। दूसरा चीज आज मैं लाना चाहता हूं, प्रार्थना की गहराई में जाना चाहिए। पीछे प्रार्थना की गहराई में प्रभु यीशु मसीह लूका रचित समाज 6 मैथ्यू 6:6 में हम देता, मैथ्यू 6:6 मैं पढ़ना चाहता है। जरूरी चीज है। प्रभु यीशु मसीह खुद में खुद कहा, मैथ्यू 6:6, जब तू प्रार्थना कर तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा।
मसीह जय। किससे बताता है? सबसे बताता है। प्रभु यीशु मसीह के कौन ढंग से प्रार्थना करना चाहिए? मसीह जय। जब तू प्रार्थना करे अपने कोठरी में जाओ, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करो, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मसीह जय। मैं पाती रहा, मैं काम नहीं करता रहा, प्रार्थना बहुत करता रहा, जैसे प्रभु यीशु मसीह बताओ उधर से नहीं करता। मैं जिस दिन आना पड़ा, इस कारण से आना है, जिस दिन मेरा आवाज बंद हो गया, यानी आवाज मेरा अच्छा नहीं रहा। न्यूजीलैंड आया, परमेश्वर ने अच्छा किया। मसीह जय। मैं प्रचार करना बंद कर दिया, तो पार्टी को अशिष्ट पास्टर दे दिया। जो अच्छा हुआ, आवाज मिल गया, प्रचार करना शुरू किया। प्रभु के सामने में जाकर यार परमेश्वर तुमने आवाज दिया, मैं क्या करूँ? परमेश्वर ने आवाज दिया, किसी के लीडर काम नहीं करो, डोंट बी अ लीडर बट वर्क विद द लीडर्स, और प्रार्थना करो। मसीह जय। जिस ढंग से मैं बड़ा कैसे प्रार्थना करें? अच्छा जगह परमेश्वर मेरी जगह है, 10 मिनट से प्राप्त कर दिया, 10 मिनट अलग गुप्ती में परमेश्वर की प्रार्थना करा, परिवार के लिए जो कुछ मैं प्लस है, तो परमेश्वर फिर मैं जगाना शुरू कर दिया। अभी कभी हम 3 घंटा प्रेयर करता है, बोले मतलब है परमेश्वर तुम्हें लेके जाएगा, पर जाना पड़ेगा। मसीह जय। वो भाई चलते रहा, चलते गहरे में जाकर है प्रार्थना की गहराई है। मसीह जय। और शैतान बड़ा रोकेगा, शैतान बड़ा रोकेगा, है? मैं नहीं बता, प्रभु से जब तू प्रार्थना करो, उठ आधा घंटा ट्राई करो, 10 मिनट ट्राई करो। मसीह जय। जब फुर्सत मिले कि अलग जाकर परमेश्वर सामने, अब देखना परमेश्वर Psalms 91 क्या सिखाता है? He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. मसीह जय। तुम सीक्रेट प्लेस है, अलग जाएगा, परमेश्वर तुम्हारे लिए। मसीह जय। तुम परमेश्वर प्रेजेंस में आएगा, तो परमेश्वर बताओ कॉल अपॉन हिम व्हाइल ही इज नियर। आमेन। लंबा प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना असली प्रार्थना लंबा प्रार्थना नहीं है। एक छोटा बच्चा जैसे बाप से मांगता है उठन से। मसीह जय। आमेन। हाँ, तो जब प्रार्थना सीख लिया और प्रार्थना में लंबा नहीं देगा। आमेन। मैं जानता अपने आप के प्रार्थना करो, कोई पाप है परमेश्वर बताओ, ठीक हो जाओ। आमेन। आमेन। और एक दूसरे की प्रार्थना करो, गुप्ती में परमेश्वर गुप्त में देता, उसके प्रतिफल मिले। आमेन। मसीह की जय। ट्राई करो, ट्राई करो। मसीह की जय। आप देखना क्या होता है। फिर परमेश्वर तुम्हें हमने कहता कौन से लेके दे। आमेन। क्या करना चाहिए? हमारा प्रभु यीशु मसीह आया गया और आज स्वर्ग में पिता के दाहिने में बैठा प्रार्थना करता है। कौन की प्रार्थना है? कैसा प्रार्थना है? जान तो जब तू प्रार्थना करता है, जब मैं प्रार्थना करता हूं, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह लेकर पिता से बताता है, मेकिंग इंटरसेशन फॉर अस। तो जब कोई भी चीज की प्रार्थना करता है, वो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह लेकर पिता से बताता है, जवाब होता है, मिलता है। Praise the Lord. Amen. Delight thyself in the Lord, He shall give thee all the desires of your heart. Psalm 37 बताया। नीचे भी पढ़ना लिखा है, commit thy way unto the Lord, trust also in Him, He shall bring it to pass. वह दिल के हर एक तमन्ना पूरा करेगा। वह जो कुछ आपके दिल में है, जो कुछ मांगे, छिपाओ नहीं परमेश्वर से, छिपाओ नहीं, वो आपका पिता है। Amen. दिल की बात बताओ, दिल के बाद पूरा बच्चा बताओ, परमेश्वर दिन के पास प्रार्थना की गहराई में जाओ। मसीह जय। आमेन। गहराई में जाओ, परमेश्वर का आना है। तीसरा चीज, मेरे दिल में आया गिविंग के विषय में। गिविंग
गिविंग टू गॉड, गिविंग टू एवरीबॉडी, कोई भी चीज देता है, मसीह है, कोई भी चीज जब देता है तो एक बड़ी गिविंग। एक परमेश्वर बच्चा है कि प्रभु यीशु मसीह बताया, दिया करो तुम्हें दिया जाएगा, राइट? दिया करो तुम्हें दिया जाएगा, नहीं दिया तो नहीं ना, पर दिया करो दिया जाएगा। फिर परमेश्वर बोले नाप नाप के दबाए दबाए के हिला हिला के परमेश्वर दे, क्या नाप नाप के दबाए दबाए के हिला हिला के परमेश्वर दे ना। हम लोग न्यूजीलैंड में 20 kg आटा देता ना, 60 बढ़ता है, दबाता है, मारे बताए दबा दबा दबाता दबाता थोड़ा बढ़ता दबाता दबाता बढ़ जाता है। गहरा ये सुनिए, बच्चे ने गहरा ये सीख दे। अच्छा ख्याल करना, ये बच्चे ने बहुत कुछ सिखाया है ना। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहा, उसके पार्टी साहब यहाँ पर आए हैं, हमें ख्याल है। मैं चेक में गया, बड़ा परमेश्वर मुझे कुछ जाने इसके गहराई ना, हम प्रचार करता है मुझे अच्छा जाने के अच्छा सिखा सके। जेब में से $20 निकाला ना, दिया। क्या होता है, पास्ता जोन पी ले, सच्चा बात है, पास्ता जोन पी ले, बड़े सीखे तो आना हमारे साथ डिनर करना, नया लंच हमारा जाते समय मैं जेब में एनवलप रखी थी। हम घर पे गया, खोला, $60 रहा ना, अब हम $20 दिया, हमें 60 दी को, वही हिला हिला दवाई वही चीज़ अपना वो अच्छा यही चीज़ है। फिर बार दिल नहीं मानी, शाम के पास्टर चेक रहा, बोले इजिकल तुम्हें चेस्ट में बोले टेस्टिमनी मिली सुने, शाम के सभा में गोरा चेस्ट मिला, मैं गया टेस्टिमनी दिया, जाने लगा, मैं इजिकल अब $10 दिया, जब मैं $10 दे दिया, बोले एनवलप दे सकते गया $30। ओह बोल, हम 10 दिया तो 30 ना, 20 तक 60 दिया। परमेश्वर से दे मसीह दे, मगर दिल से मतलब प्रेम से दो, मसीह दे। परमेश्वर दिल देखे, हम लोग दिल देखता है, कोई दिल से प्रेम से चाहने दिया खुशी नहीं रहेगा ना, परमेश्वर देखे मसीह दे। जब कोई सिखाया मिलता है, छोटा चीज नहीं है। प्रभु से मसीह जोड़ से बताया, बोले किसी को 1 गिलास पानी देगा उसके ही फल है, 1 गिलास पानी, छोटा चीज देखिए मसीह दे। ज्यादा चीज ना दो, ज्यादा चाय बनाए दो, मसीह दे। देखो कुछ सिखाना चाहते मसीह के दे, और पैसा ना बात नहीं से कोई भी चीज दे सकता है। नावा मेरा पास्ता बोले बधाई से बोले इजिकियल, बतख के बच्चा तो हावे 16-17 सब मर जाए, क्या हमला तुम बतख चेच भी दो, एक बतख चेच भी दो ना, ऐसे बोल दिया सर। तो बड़ा पैसा हिसाब से जानते क्या हुआ, एक तो बच्चा नहीं बनेगा, इतना ज्यादा बतख चोरी करे, इजिकियल बतख ले जाओ खावे उससे। मसीह कहते हैं कोई भी चीज पादी जानते हैं, एक परिवार में रहता है शहरों में 10 years, वो माँ से चोरी क्या फिर भी मजा करेंगे, वो माँ 96 से हो गया, गुजर में वो कराया, बोले ब्रदर जमीन में चीज बनाई, दिल में लगता है, समय आया, बोले ब्रदर में जमीन बेचे मिलता है, फिर जब पास्टर से मैं बताया, फिर जमीन बेचे, मैं काम मांगा, वो खरीद दिया, इतना बड़ा चेक बनाया, बिगेस्ट इन साउथ वेस्ट बिगेस्ट, न तो पर जाना साल वहाँ पर सालों में है 4000 cities, बिगेस्ट, उसके दिल में रहा,
परमेश्वरले भनिन्छ। मसीह थे परमेश्वर ने कहा, इस मसीह 2 टुकड़ा मछली 5 रोटी को लेकर 2 मछली को लेकर जो काम किया आप भी कर सकता है। मसीह थे बाजिक साजिक से बेंगलोर में हो गया, वहाँ पर वो भाई को गया, वहाँ पर वो बिगेस्ट हॉस्पिटल बेंगलोर के एडमिनिस्ट्रेटर है। मैं से बताया कि तुम जाओ गो टू द अनरिच्ड एरिया। तो हम लोग को मिला, बोले बेंगलोर आओ। हम भाई गया, वहाँ पर ऐसे बैठा है नीचे, काकी कपड़ा पे काकी कपड़ा, बोले हमें बड़े जिक्र दिखता है भाई, जो चेत बना है वो जमीन दिया है। कोई भी चीज आप ऊपर फेंकता है लौट के आता है, नीचे फेंका नहीं लौटेगा, बदल फेंके नहीं लौटेगा, इधर फेंके नहीं ऊपर फेंको आएगा। मसीह दे दिल से प्रेम से मसीह दे दिया करो तुम्हें दिया जाएगा। मिलाने देना परमेश्वर के प्रेम की गहराई में जाए, सीधे प्रार्थना की गहराई में जाए, गिविंग में गहराई में जाए। चलो आज जो कुछ बनता है मैं देखता हूँ आप लोग दिया धन्यवाद। मसीह थे परमेश्वर को चिरोड़ी नहीं करता है, परमेश्वर बहुत पैसा है और कारण यह है हम सबको लेकर काम करना चाहता है। ये बाप चाहता है लड़कों को लेकर अपने बच्चों को लेकर के काम करता है, परमेश्वर चाहता है हम बच्चों को लेकर काम करता है। बाल बता गया हम सब परमेश्वर साथ परमेश्वर के कार्य में है। मुझे पूरा विश्वास है एक बच्चे से आप आगे बढ़ोगे और बहुत कुछ जो परमेश्वर आपको लिए किया है आपके लिए भी करेगा, आगे बहुत कुछ करेगा परमेश्वर। ये कहना चाहते हैं आखिरी में 1 Corinthians 10:31, do all things for the glory of God। तो परमेश्वर महिमा आप देखेगा। मसीह है, परमेश्वर सबको आशीष दे। Thank you, Pastor. Bless you. Young man, still he can preach, he can teach, he can exhort. He has just passed 80. And thank God that God is still using him. हम सब खड़े हो जाए समय। Pastor was giving us this testimony about Saru Church. That's where he was. The sister gave a piece of land there with the house. And that sister, so 96 now? Yeah, she just passed away a couple of weeks ago. And she wanted a church to be built in a land. And the pastor said they couldn't afford. Then he spoke to Pastor Kamawanga, and today the church is there. So when you have got a heart to give to the Lord, Lord will always bless you. And what a wonderful message that love is unconditional. The love of God is unconditional. Forgiveness is a must for believers. He forgave his father, his grandfather. They kicked him out from their home because he became a Christian. Then they came back to him. And they accepted what he has accepted. Not only his father, I know the father and grandfather too. In their old age, they accepted the Lord. And today he's telling me about the sister. They were
idol worshippers. Very much in the things of temple. But one thing he was doing, he was praying. And he was forgiving. No, they were saying words. As an Indian, if I become a Christian, in those times, in those days, it was very difficult. Your family will forsake you. They don't want to come and even have a cup of water at your place. They will say, he has fallen now. He has gone now. But today we see a lot of our families, they came back to the Lord. Go with love, forgiveness, and have burden for your family. He had burden for his brothers and sisters. And so good, before leaving this planet Earth, he can hear, he can see that his siblings have come to the Lord. Have you got burden for your people? Have you got burden for your people? For your sons and daughters? For your brothers and sisters? For your uncle and aunties? Have you got that burden? If you have got that burden, the Lord says, if you will not cry out, if you're not praying, the stones will cry out. Cry out from your heart. God will bring your children back to church. God will bring your siblings back to church. Cry out. Amen. He's giving us a testimony, telling what the Lord has done. If Lord has done for him, Lord will do it for us. Amen. Praise God. Hallelujah. Pastor Christopher, you said a benediction and we'll go for a cup of tea. Thank you. Let us all pray. Hallelujah. Thank you. Heavenly Father, we thank you this morning for your presence with us. We thank you, Lord, for you are God Almighty, the one who was and is to come, the Alpha, the Omega, the beginning and the end. We thank you for Jesus, that he came so that we have life and have it more abundantly. He says, come unto me all that labor and heavy laden, and I'll give you rest. Lord, this morning we come unto you, O God, bringing all our requests unto you. And we know, O God, that you are able to do exceeding abundantly above all that we ask or think. Bless every heart and every head that's bowed before your holy presence. I pray, O God, that you will open the windows of heaven and pour your blessing, O God. Meet every need this morning, O God, financial, spiritual, physical, whatever, O God, we pray that thou will grant unto us according to your riches, that Jesus Christ be lifted up and glorified. We thank you for the life of your servant, our dear Pastor Ezekiel and his family. We thank you, O God, for the work that he has done. We pray, O God, that you will continue to bless him, O God, in all that he does, O God, that Jesus be lifted up and be bless him, O God. Thank you, Father, for your blessing. Thank you for this day. Bless us now, O God, as we separate. Lead us and guide us and be with us. And unto you we'll give you the praise, we give you the honor, and give you the glory. For all these things we ask in Jesus' precious name. Now may the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, the love of God our Heavenly Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us and remain with us now and forevermore. Amen.